पार्टनरशिप डीड, क्वेश्चन क्या है हमारा, इज इट इसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, क्या पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है? इट इज नॉट इसेंशियल, ये इसेंशियल नहीं है, बट इज डिजायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जो है वो होनी चाहिए, डिजायरेबल है। इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। ध्यान रखिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप डीड, अगर सॉरी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना पड़ेगा, जो क्या कहता है, मैंने लिख रखा है प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो हम समझते हैं। पहले कुछ मैटर्स हैं, हम पढ़ते हैं इसको। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वेयर इट इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड जो है या तो बनाई नहीं है, बनाई है तो उसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं जो साइलेंट हैं, तो उसमें क्या होगा, इट डज नॉट हैव द क्लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। ठीक है, तो जो प्रोविजंस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, तो इन प्रोविजंस के ऊपर क्या लग जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा, यानी पार्टनरशिप एक्ट जो बोलेगा वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, इंडियन पार्टनरशिप 1932 कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में इक्वल हो जाएगा। इक्वल का मतलब अगर दो पार्टनर है तो 1/2 1/2, तीन पार्टनर्स हैं तो 1/3 1/3 1/3। तो फर्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल बिटवीन द पार्टनर्स। सेकंड चीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा, तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। पार्टनरशिप एक्ट जो आपका 1932 है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड में, तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनर से फर्म से ड्राइंग्स कर रखे हैं और ड्राइंग्स के ऊपर आपको पता है क्योंकि फर्म जो है पार्टनर्स फर्म से विड्रॉ करते हैं, तो सिचुएशन में फर्म क्या करती है, पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है उस विड्रॉल अमाउंट पे। तो विड्रॉल अमाउंट पे जब इंटरेस्ट चार्ज करेगी, अगर वो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर्स फर्म से पैसा निकालते हैं तो फर्म उनसे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लेगी। इंटरेस्ट ऑब्लिक लोन बाय अ पार्टनर, पार्टनर ने अपनी कैपिटल के अलावा फर्म को कुछ एडवांसेस दे रखे हैं, हो जाएगा, और उस लोन पे जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 6% पर एनम मिलेगा। ओके, ये इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम कब डिसाइड हुआ है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, किसी इंटरेस्ट रेट के बारे में नहीं लिखा पार्टनरशिप डीड में लोन के ऊपर, तो 1932 कहता है कि 6% रेट मिलेगा पार्टनर को। इवन इफ देयर इज अ लॉस इन द फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस होगा तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है ये वो एक्सपेंडिचर है, अगर फर्म में इनकम की जगह लॉस है तो भी आपको एक्सपेंडिचर पे आउट करने पड़ेंगे फर्म से। रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी बोनस कमीशन ये सब मिला के रेम्युनरेशन कहलाता है, ये भी किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा, और आप इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है, अगर 1932 कहता है अगर पार्टनरशिप डीड में रेम्युनरेशन के बारे में क्लॉज साइलेंट है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि किसी भी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा। और लास्ट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स आर एग्री टू इट, कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट नहीं होगा जब तक सारे पार्टनर अपनी कंसेंट नहीं देंगे। तो टोटल मिला के ये 6 मैटर्स हैं, ये 6 मैटर्स जब अप्लाई होते हैं जब आपने 6 मैटर्स को पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, और ये 6 मैटर जब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखे हुए हैं तो कौन बोल रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन 6 मैटर्स के ऊपर बोल रहा है। मैं एक बार दोबारा से बोलता हूं, नंबर 1 कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है डीड में तो क्या हो जाएगा एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट विल बी इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है तो उनको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म पार्टनर से चार्ज नहीं करेगी। किसी पार्टनर ने फर्म को कोई एडवांस या लोन दिया है तो उस पर मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा उस पार्टनर को, 6% पर एनम मिलेगा। और रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, किसी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट पॉइंट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कोई भी पार्टनर फर्म में एडमिट होगा जब सारे पार्टनर अपनी कंसेंट देंगे, सारे पार्टनर यस बोलेंगे।
द पार्टनर्स में अमेंड द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जो है पार्टनर्स अमेंड कर सकते हैं, यानी कि उसमें चेंजेस कर सकते हैं पार्टनर्स अपने अकॉर्डिंगली। टू इंक्लूड और चेंज, पार्टनरशिप में कोई क्लॉज डाल सकते हैं, कोई क्लॉज हटा सकते हैं। एनी ऑफ द अबव क्लॉजेज, जो भी क्लॉजेज है उनको आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये पार्टनर्स के हाथ में है। लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर्स क्या है? सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट होने के बावजूद भी पार्टनर्स की कुछ लायबिलिटीज हैं। अगर पार्टनर कोई बिजनेस कैरी करता है, ये फर्म के जैसा कोई कंपिटिटिव बिजनेस करता है और उससे कोई प्रॉफिट कमाता है, तो उसे पार्टनरशिप फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा उस पार्टनर को। फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर है, ए फर्म के साथ क्या करता है, बिजनेस कर रहा है, सपोज करिए वो जो है शूज सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है कि दोनों पार्टनर क्या करते हैं, उससे एक पार्टनर अलग से सेपरेट शॉप खोल लेता है, तो उस पार्टनर ने जो भी सेपरेट शॉप से जो भी प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट उसको क्या करना पड़ेगा, उसे फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा, यानी बी को भी बताना पड़ेगा, और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर के बीच में। इसके बाद पार्टनरशिप के थ्रू, यानी कि किसी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से, किसी एग्रीमेंट से, फर्म के एग्रीमेंट से किसी पार्टनर ने कोई बेनिफिट ले लिया है, तो वो बेनिफिट भी क्या करना पड़ेगा, फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा। Some of the important provision of the Indian Partnership Act 1932, if all the partner agrees, minor may be admitted for the benefit of the partnership। एक माइनर, वैसे तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है, आप किसी माइनर को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक माइनर किस बन सकता है, बेनिफिट्स के लिए बन सकता है। बेनिफिट्स का मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर लॉस होंगे तो माइनर को आप लॉस के लिए एडमिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म के अंदर माइनर ले सकता है और माइनर को प्रॉफिट मिल सकता है, एक माइनर एडमिट हो सकता है, बट किसके लिए एडमिट होगा, बेनिफिट्स के लिए। ए पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, या पार्टनर फर्म में आएगा तो सब पार्टनर की, एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट से आएगा, और इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट, या उन पार्टनर्स ने आपस में जो एग्रीमेंट किया है उसके हिसाब से आएगा। ये पार्टनर में रिटायर हो सकता है फ्रॉम द फर्म, इधर या तो अपनी कंसेंट सारे पार्टनर को बता देगा, सारे पार्टनर मिलकर कंसेंट करेंगे, पुराना पार्टनर रिटायर हो जाएगा, या फिर कोई एग्रीमेंट होगा, रिटायरमेंट का कोई तरीका होगा, उस तरीके से रिटायरमेंट होगा उस पार्टनर का। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज ऑप्शनल नॉट अ कंपलसरी। ये भी ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, उसमें लिखा है ऑप्शनल है, ठीक है, नॉट कंपलसरी। Unless otherwise agreed by the partner in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner। जब तक कुछ ना कहा जाए, अगर किसी भी पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म में डेथ हो जाती है, तो सिचुएशन के अंदर क्या हो जाएगा, वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व हो तो फर्म बंद हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है, अगर आपने एग्रीमेंट में लिखा है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर की डेथ के बाद चलती रहेगी, तो फर्म कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है, तो उस सिचुएशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर किसी पार्टनर की, एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी, तो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, सपोज करिए ए की डेथ हो गई, तो सिचुएशन में बी और सी फर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, बी और सी को फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, और उस सिचुएशन में फर्म क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन है, आपसे पूछता हूं, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अभी आपको मैंने कुछ पहले प्रोविजंस बताए थे। क्या प्रोविजन बताए थे? अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा तो सबसे पहला प्रोविजन क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं मिलेगा, किसी को भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज नहीं करेंगे। किसी पार्टनर ने फर्म को लोन या एडवांस दिया तो इंटरेस्ट रेट कितनी मिलेगी इस पार्टनर को, फर्म से 6% पर एनम मिलेगी। किसी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा। कोई भी पार्टनर अगर फर्म में नया एंटर होना चाहता है तो सबसे पहले सब पार्टनर आपस में क्या करेंगे, यस करेंगे, कंसल्ट करेंगे, तभी न्यू पार्टनर एंटर होगा। एक क्वेश्चन है, एक तीन पार्टनर हैं, अम्बरीश, ललित एंड चारू। अमृत, ललित एंड चारू तीन पार्टनर्स हैं इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। यानी कि तीन पार्टनर हैं, अमरीश, ललित एंड चारू, और एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है उन तीनों ने मिलकर, लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, वो 6 पॉइंट्स जो भी आपको मैंने बताए उसी को लोड करके हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है क्वेश्चन में, अमरीश कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स। अमरीश जो एक पार्टनर है वो क्या करता है, ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है अदर पार्टनर्स। अदर पार्टनर्स कौन है, ललित एंड चारू। ललित एंड चारू से ज्यादा कैपिटल जो है वो अमरीश लगाता है और डिमांड करता है इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल। कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मांग रहा है वो, 10% पर एनम इंटरेस्ट मांग रहा है, ठीक है। बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। ललित और चारू जो है वो अमरीश की बात से सहमत नहीं है। तो बताइए इस सिचुएशन में क्या ललित और चारू ठीक बोल रहे हैं? तो देखिए इसमें यही लिखा हुआ है, द पार्टनरशिप
द पार्टनर्स डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, देयरफॉर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई टू रिजॉल्व द मैटर्स। इस मैटर को कैसे रिजॉल्व करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रिजॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, पढ़ा था हमने अभी। अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेबल टू पार्टनर, देयरफॉर अमरीश विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। तो पहले का आंसर हो गया, अमृत विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। ओके, सेकंड पॉइंट है, ललित डिवोट करता है फुल टाइम इन द बिजनेस, ललित जो है वो पूरा टाइम बिजनेस में रहता है, काम करता है, डिमांड करता है 5000 रुपीज पर मंथ सैलरी की, बट अमरीश और चारू कहते हैं वो इस बात पे एग्री नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। रेम्युनरेशन इज नॉट पेबल टू पार्टनर, ललित विल नॉट गेट एनी सैलरी, तो इस सिचुएशन में सही पॉइंट है कि ललित को कोई सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनर्स को सैलरी चाहिए तो पार्टनरशिप डीड बनाएं और उसमें एक क्लॉज लिखें कि हाँ सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, चारू डिमांड करता है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹50,000, उसने लोन दिया है फर्म को, इंटरेस्ट रेट कितनी मांग रहा है, 12% पर एनम मांग रहा है, तो क्या उसका पॉइंट सही है, नहीं गलत है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया जाएगा मैक्सिमम कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम दिया जाएगा, यानी कि चारू कितना इंटरेस्ट मिलेगा, चारू को 50,000 पे 12% नहीं मिलेगा, 50,000 पे 6% मिलेगा, तो 50,000 का 6% कितना होता है, 50,000 इंटू 6/100, इसको सॉल्व करेंगे तो 3,000 आ जाएगा, यानी कि उसे मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6,000 मिलेगा। नेक्स्ट आता है, अमरीश ने विड्रॉ करे हैं 10,000 रुपीज अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये ड्रॉइंग्स हो गए। ललित और चारू डिमांड करते हैं इंटरेस्ट की कितना, 10% पर एनम, तो इसमें भी यही क्लॉज है, क्या होगा, किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन अमरीश ड्रॉइंग्स विल नॉट बी चार्ज, तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं कर पाएंगे ललित और चारू। इसके बाद है कि प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द अबव क्लेम्स, 50,000 का प्रॉफिट कमाया फर्म ने, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, अमरीश डिमांड करता है कि प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बढ़ना चाहिए, तो नहीं, कैपिटल रेशियो में नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट कितना था हमारा, 50,000 का प्रॉफिट बताया है, 3,000 का पहले से इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करिए, तो 50,000 में से 3,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन अभी आपने पे किया था प्रीवियस ट्रांजैक्शन में, तो 47,000 रिमेनिंग बचेंगे, 47,000 को आप कैपिटल रेशियो में ना डिवाइड करके, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इक्वली डिवाइड करेंगे, तो 47,000 को आप इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा। इक्वली का मतलब कितने पार्टनर्स हैं, 3, तो 47,000 को कितने में डिवाइड करेंगे, इंटू 1/3, 47,000 को 1/3 1/3 1/3 करके तीनों को दे देंगे। लास्ट है, ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर, ललित जो है वो अपने सन को पार्टनरशिप में लेना चाहता है, चारू इस बात के लिए ऑब्जेक्ट करती है कि चारू सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि एक पर्सन जो है वो कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर, एक पर्सन कोई भी पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, देयरफॉर इंदर कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप बिकॉज चारू ऑब्जेक्ट टू इट। तो टोटल हमने ये सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन के अंदर लगाए जो हमने पढ़ा था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको क्या लगाना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, नंबर 1 दोबारा रिवाइज करो, सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस या लोन दिया है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम मिलेगा, किसी भी पार्टनर ने फर्म में अगर कुछ वर्क किया है तो उसको ना सैलरी ना बोनस ना कमीशन मिलेगा, और लास्ट पॉइंट, अगर कोई भी न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होना चाहता है तो वो क्या होगा, सबकी कंसेंट से आएगा। अच्छा, तो आप अभी इस पॉइंट को रिवाइज करिए, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिए। अभी हम मिलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके, तो नाउ विश यू ऑल द बेस्ट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय बाय।